हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। यूपीएचईएससी का एग्जामिनेशन 30 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें पहली शिफ्ट का सोल्यूशन हम ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर दे चुके हैं और ये दूसरी शिफ्ट का सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अगर आप टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैक्सिमम पेपर्स को हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व किया जाए और स्टूडेंट्स को दिया जाए। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन अभी नवंबर में है, 13 को या 28 या 30 जब भी डेट्स आई यूपीएचईएससी का, वो लोग ये सोल्यूशन ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन्हीं से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें आया है ये इवनिंग शिफ्ट में, उसमें पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस। भाई, प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? ठीक है, देखिए 8 प्रकार थे। 8 प्रकार थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? ठीक है, दांडी मार्च आपको याद होगा महात्मा गांधी ने किया था। तो जिन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ने की थी उनका नाम था श्री सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? देखिए, मोनाजाइट रेत में 3 तत्व पाए जाते हैं और उन तीनों तत्व में सबसे ज़्यादा जो तत्व मिलता है उसको हम कहते हैं थोरियम। थोरियम मिलता है। देखिए, बालू में कोयला मिलने का कोई मतलब नहीं है, नेचुरल ऑयल मिलने का भी कोई मतलब नहीं है, और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो वो भी मिलने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नई राइफल जो आई थी 1857 में, उसका नाम क्या था? ये देखिए बार बार सुनने को मिलता है कि एनफील्ड राइफल थी, एनफील्ड राइफल थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, एनफील्ड राइफल। और बात यहाँ पे आई थी कि उसमें जो बुलेट यूज़ की जा रही है उसमें गाय और सुअर के फैट चर्बी लगी हुई है, तो इसीलिए काफ़ी विवाद में रहा था। और मंगल पांडे वाला किस्सा सुना होगा आपने, तो उसमें कई बार एनफील्ड राइफल का जिक्र आया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। देखिए, यहाँ पर ट्रांसलेशन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि लिखा कब गया था। अगर पूछा जाए लिखा कब गया था तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखा गया था। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा ट्रांसलेट कब किया गया था, तो ट्रांसलेशन जहांगीर के समय हुआ था। ठीक है, ट्रांसलेशन इसका जहांगीर के समय हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी भाई? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है श्री रोमेश चंद्र दत्त जी ने। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? पार्ट 15। पार्ट 15 में इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, उनको इंक्लूड किया गया है। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में कब आया? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 1975 में। ये आया था 1975 में और इसका नाम था प्रथमा बैंक। नाम देखिए इसका, इसका नाम था प्रथमा बैंक, और यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यूपी की डिस्ट्रिक्ट है भाई मुरादाबाद, तो वहां पर सबसे पहले ये बैंक स्टैब्लिश किया गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन 9 कहता है कि ज़ॉम्बी लेंडिंग या ज़ॉम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है? देखिए, ज़ॉम्बी लेंडिंग हम आपको बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उन लोगों को उधार देना जो ब्याज दे पाने में सक्षम नहीं हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए ऑप्शन ए भी बिल्कुल क्लोज है और ऑप्शन बी भी बिल्कुल क्लोज है। ऑप्शन सी और डी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि कौन सा आंसर सही है। मैं अभी आंसर आपको बी बता रहा हूँ, बाकी आयोग क्या की देता है उसके हिसाब से ही ये डिसाइड हो पाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन का डाउट अभी बना रहेगा। अगला देखिए, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A की बात हो रही है कि क्या बताता है भाई? आर्टिकल 21A क्या बताता है? देखिए, आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है। राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है और 2010 में इसको प्रॉपरली लागू कर दिया गया था। और इसी में देखिए आपको ऊपर दिया हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वाला ऑप्शन भी देखिए दिया हुआ है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये आर्टिकल 21 है, ये सिर्फ आर्टिकल 21 है। ठीक है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सिर्फ आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, लेकिन 21A में राइट टू एजुकेशन आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन आर्टिकल 21 वाला इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपसे कि जगजीत पवाडिया और
डॉक्टर पैट्रिक अमोद, कल्पना कोचर, आइजैक हरजोग किससे किससे रिलेटेड हैं? देखिए इसमें आइजैक हरजोग जो हैं ये रिलेटेड हैं इजराइल से, है ना, डी का पहला दिया हुआ है। और कल्पना कोचर जो हैं ये रिलेटेड हैं बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, दो से रिलेटेड हैं। देखिए सी का दूसरा और डी का पहला किसमें दिया हुआ है? सी का दूसरा और डी का पहला इसमें दिया हुआ है। उस हिसाब से देखिए डॉक्टर पैट्रिक अमोत जो है किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं WHO से, WHO से। और जगजीत पवाड़िया हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स? 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल भाई किसने जीता था? नाम क्या था इनका? यांग कियान फ्रॉम चाइना। आगे आ जाइए कि 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां हो गया यांग कियान। कौन सी कंट्री ने अभी चाइना का जो 17+1 एसोसिएशन है, संघ है, उसको अपने आप से अलग कर लिया है? इसका आंसर है लिथुआनिया। 13वें का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए पराक्रम दिवस जो मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अगला देखिए सबरी संकल्प योजना, क्वेश्चन नंबर 15। सबरी संकल्प योजना किस लिए शुरू की गई है? कुपोषण को समाप्त करने के लिए शुरू की गई है। 15वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां आता है। 16वां आपसे कहता है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग या चिंतन शिक्षण है। अब चिंतन शिक्षण में भी यहाँ पर दो ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा 50-50 लग रहा है, जिसमें ऑप्शन ए, एक तो ऑप्शन ए लग रहा है और दूसरा ऑप्शन आपका डी लग रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली मेरा ये मानना है कि इसमें ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। रेस्ट डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर। आगे आइए, 16वें का हो गया है डी। 17वें का देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कि इनको अरेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए नेट में तो 75 बार पूछा गया है और टीचिंग का कुछ भी है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे कि भाई जब भी आपकी रिसर्च प्रोसेस होती है तो उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा। सबसे पहले आप प्रॉब्लम फॉर्म करेंगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्म की जाएगी। प्रॉब्लम फॉर्म जब कर लिया तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? उसके बाद में डेटा कलेक्ट करना होता है, लेकिन डेटा कलेक्ट करने के लिए उपकरण तो होना चाहिए ना आपके पास पहले। तो पहले आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये हो गया। अब क्या करेंगे? डेटा इंस्ट्रूमेंट आपके पास में आ गया, उपकरण आ गया, तो डेटा कलेक्ट कीजिए और डेटा कलेक्ट करने के बाद में फिर क्या करेंगे? उसको फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। बहुत आसान है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन से टाइप का इंटरव्यू नहीं है? देखिए साक्षात्कार कई बार ये बताया गया है और सीधी सीधी जो इसके एक्सप्लेनेशन है, इसके जो प्रकार हैं मिल जाते हैं। उसमें आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा, संरचित है, अर्ध संरचित है और असंरचित भी मिल जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक इंटरव्यू का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरव्यू का कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 19 आ गया भाई, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? देखिए ये विश्वविदित है, कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ओके, आगे आते हैं इसमें। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग? प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग क्या होगी भाई? इवैल्यूएशन तो बाद, मूल्यांकन बाद में करेंगे। ठीक है, रिमीडिएट उपचार भी बाद में करेंगे, जब जान लेंगे तब उपचार करेंगे ना। और क्रमबद्ध करना मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डायग्नोसिस। इसका आंसर होना चाहिए डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 20 का बी होना चाहिए कि भाई हम पहले पहचान करेंगे उसके बाद में क्रमबद्ध करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। ये पहला सवाल है। आईटी जैसी बात आती है उसमें सबसे पहले आपको ये वेब ब्राउजर क्या होता है, HTML क्या होता है, ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए इसने GPU दे दिया क्वेश्चन नंबर 22 में। कह रहा है कि GPU जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसको आप कह लेंगे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अगर सामान्य टर्म में पूछता तो जनरल पर्पज यूनिट हो जाता, लेकिन जनरल पर्पज यूनिट सामान्य, इसमें दे दिया कि कंप्यूटर के संदर्भ में बताइए। तो कंप्यूटर के संदर्भ में क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में ग्राफिक्स का पैक करने कोई मतलब नहीं बनता, ग्रिड का कोई सेंस नहीं बनता है।
अगला देखिए 23 में कह रहा है वेब पेज कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग, भाई किसको यूज करके, अभिकल्पित किया जा सकता है, वेब पेज को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, HTML। जिन बच्चों का पेपर आगे है वो याद रख लें भाई, HTML का फुल फॉर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ये देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ओके, अब देखिए इन इंटरनेट कम्युनिकेशन कुकी इज यूज फॉर, देखो कुकी यूज की जाती है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि कुकी जनरली जो यूज की जाती है वो क्लाइंट साइड यूज की जाती है, लेकिन सर्वर साइड भी यूज की जा सकती है, ठीक है भाई। क्लाइंट साइड सामान्यतः यूज की जाती है, लेकिन सर्वर साइड भी यूज की जा सकती है। अब इस क्वेश्चन में भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सही आंसर पूरी तरह से कौन होगा। तो जो अगर मैं ये बताऊं कि यूजेज के हिसाब से जनरली है तो वो क्लाइंट साइड होना चाहिए, ठीक है। पूरे सेशन के लिए क्या होगा, क्लाइंट साइड होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए 24 का बी। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो इसका सही आंसर क्या बताता है, क्योंकि दोनों में हो रही हैं ये चीजें। अगला देखिए 25वां कह रहा है कि एक्सेलेंट वर्क इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस में है तो उसके लिए कौन सा अवार्ड मिलता है, ठीक है। देखो फील्ड, नोबेल, एबल ये सब नहीं है, ट्यूरिंग अवार्ड है। डॉक्टर एलन ट्यूरिंग थे, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एलन ट्यूरिंग, उन्हीं के नाम पर क्या दिया जा रहा है आपको, ये अवार्ड दिया जा रहा है, ट्यूरिंग पुरस्कार। और ये हर साल दिया जाता है, ठीक है, एनुअल कह लो कि ये एनुअली दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है ये। आप कह रहे हैं कि एक अजैविक घटक है, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। अब जीवन किसमें नहीं है, जरा देखो भाई, जीवन किसमें नहीं है आपको बताइए। आपसे दिया गया है कि ह्यूमस दिया हुआ है, सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जीवन होता है, पौधे में जीवन होता है, फंगस है इसमें भी जीवन होता है, ह्यूमस में नहीं होता है, ह्यूमस में नहीं होता है जीवन। 26वें का बी हो जाएगा। आगे आते हैं जरा, आगे आपसे कहा गया है कि BIS मार्क जो दिया हुआ था, ठीक है, आपसे कहा गया है BIS मार्क जो है, सॉरी इको मार्क जो है उसका क्या सिस्टम होता है। इको मार्क क्या, देखो ये BIS द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद है, इको फ्रेंडली होगा अगर, इसीलिए इको मार्क दिया जा रहा है। अगर इको फ्रेंडली हैं चीज़ें तो उनको क्या इको मार्क दिया जाता है, जो कि यूज़ करने के बाद में अगर पर्यावरण में डालोगे तो आसानी से पर्यावरण में घुल जाएंगी या डिकम्पोज हो जाएंगी, अपघटित हो जाएंगी। इसके बाद कहा गया कि यह योजना 2000 में प्रारंभ की गई, जी नहीं, यह योजना 1991 में प्रारंभ की गई थी, 1991 में प्रारंभ की गई थी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, केवल 1 और 2, इसका 27वें का बी सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, ठीक है, 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया है, ठीक है, 26 सिद्धांत हैं भाई, इसमें 26 सिद्धांत हैं, सामान्यतः आप देखेंगे इसमें 26 सिद्धांत हैं। फिर 29 में कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जिन बच्चों का पेपर आगे है वो जाने क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सूरज से आने वाली जो किरणें हैं जब पृथ्वी पर आती हैं और आने के बाद वापस नहीं जा पाती, जैसे किसी कांच का घर अगर हम बना लें, उसके अंदर जो हीट या ऊष्मा जाएगी फिर वो वापस नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा, घर जो है बहुत गर्म होने लगेगा। इसी वजह से पृथ्वी भी बहुत गर्म हो रही है। और ये गर्म क्यों होगा, जैसे यहाँ पर कांच का घर बनाया, ऐसे ही पृथ्वी में क्या हो रहा है, गैसें इकट्ठा हो रही हैं पृथ्वी के चारों ओर, और उन गैसों में जो सबसे खतरनाक गैस है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वो होता है आपका ग्रीन हाउस या इफेक्ट, उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा ही गया कि सबसे ज़्यादा और कौन सी गैसें होती हैं, देखिए मीथेन भी होती है और नाइट्रस ऑक्साइड्स भी होती हैं, पर सबसे ज़्यादा कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। अब आपसे पूछा गया है कि जो पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी अगर सिस्टम आप ऐसे बना लीजिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में यहाँ कहीं आपको ऐसे करके कोई ज्वालामुखी दिख जाता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, तो जो ज्वालामुखी दिखता है, जो उसके नीचे जो पिघला हुआ है, पृथ्वी के अंदर कुछ पिघली सतह भी है और उसको हम कहते हैं मैग्मा, ये याद रखिएगा, उसको मैग्मा कहा जाता है। और मैग्मा, यही मैग्मा जब ऊपर चल करके बाहर निकल जाता है किसी ज्वालामुखी से, तब इसको हम क्या कहते हैं, तब हम इसको लावा कहते हैं, राइट। तो जिनका पेपर है भाई वो भी देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड जो आपका UPSC एग्जामिनेशन है और भी जितनी सरकारी हैं, तो उसमें जो प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर बना करके हम कुछ सेट डालेंगे प्रैक्टिस के लिए, क्लासेस भी चलेंगी,
तो उनमें जो पेपर आएंगे वो पेपर भी मैं इस पर डाल दूंगा, ताकि जिनका पेपर 13 को है या 28 को है उनको काफ़ी मदद मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोल्यूशन अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।